हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी का वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक बलगतिकी का भाग 4 पढ़ेंगे। और भाग 4 में हम लोग का टॉपिक का नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है, या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तात्क्षणिक वेग को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या होता है, इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तात्क्षणिक वेग का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप गति कर रहे हैं। सोचिए, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी समय पर हम आपका वेग पूछ दे, अचानक किसी समय पर आपका हम वेग पूछ दे। जैसे हम 10 मिनट तक साइकिल चलाए, हमने 10 मिनट तक साइकिल चलाया और पूछ दिए कि 5 मिनट जब समय हुआ था उस समय आपका वेग कितना था। हमने 10 मिनट तक साइकिल चलाया, किसी न किसी रफ्तार से चलाए होंगे। तो कोई बंदा आया, हमसे कह दिया कि चलिए भाई ये बताइए, आपने तो 10 मिनट तक साइकिल चलाया, तो 5 मिनट जब समय हुआ था उस समय आपका वेलोसिटी कितना था। तो उसी वेलोसिटी को, किसी समय पर हमारा जो वेग था उस वेग को ही तात्क्षणिक वेग कहेंगे। यानी हमने तो साइकिल चलाया 10 मिनट तक, कोई हमसे पूछ दिया कि 5 मिनट जब हुआ था, जब 5 मिनट पूरा हुआ था उस समय वेग कितना था। कोई आया, हमसे पूछ दिया कि चलिए भाई ये बताइए कि जब 9 मिनट हुआ था उस समय आपका वेग कितना था। ऐसा कंडीशन में अगर कोई बंदा आकर के हमारा वेग को अगर पूछने लगे तो उसी वेग को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। चूंकि वह अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग नहीं होगा, वो हमारा तात्क्षणिक वेग होगा, क्योंकि हम जब मोशन कर रहे थे और तब हमारा वेग बताया जा रहा था। लेकिन हम लोग का आज का टॉपिक है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है किसी निश्चित क्षण पर, क्षण का मतलब समय पर, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी कि अभिक्रियाएं चल हो रही हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा है। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन 10 मिनट तक चला। सोचिए, कोई जो अभिक्रिया है 10 मिनट तक चल रही है, कह दिए कि 6 मिनट पर उसका वेग कितना था। यानी कि जब अभिक्रिया 6 मिनट तक हो गई थी उस समय उसका वेग कितना था। तो इस कंडीशन में अगर जो वेलोसिटी तुम बताओगे वही तुम्हारा वेलोसिटी हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। ठीक है, माने निश्चित समय पर अगर किसी भी अभिक्रिया का वास्तविक वेग अगर हम लोग बताते हैं तो उस वास्तविक वेग को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, आप लोग भूलिएगा मत, प्रॉमिस करिए हमसे कि आप लोग भूलेंगे नहीं तात्क्षणिक वेग क्या होता है। उसके बाद से हम अभी आप लोगों को बताएंगे कि तात्क्षणिक वेग कैसे निकालोगे। किसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग? मान लीजिए अभिक्रिया हो रही है, किसी क्षण, किसी समय पर अगर उसका एक्यूरेट वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछ दे तो वही एक्यूरेट वेलोसिटी आपका तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है, परिभाषा क्या लिखोगे? किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब पूछोगे कि सर ये बताइए कि तात्क्षणिक वेग कैसे निकालोगे और तात्क्षणिक वेग को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। किसको? तात्क्षणिक वेग को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो तात्क्षणिक वेग को या दर को RINST द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? R थोड़ा बड़ा लिखिएगा, INST, इंस्टेंटेनियस से बना हुआ है। RINST द्वारा क्या करते हैं? इस वेग को प्रदर्शित करते हैं। भूलिएगा मत आप सब। ठीक है, यहां पे लिख देना है अच्छे से एक बार बराबर करके, RINST। यही तुम्हारा है, किसका वो तुम्हारा सूत्र है? इंस्टेंटेनियस को प्रदर्शित करने का ये तरीका है।
ठीक है। इंस्टैन्टेनियस वेग किसे कहते हैं, बता चुके हैं कि निश्चित समय पर किसी अभिक्रिया के वास्तविक वेग को ही इंस्टैन्टेनियस वेग कहते हैं। अब पूछोगे कि सर ये बताइए इंस्टैन्टेनियस वेग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इंस्टैन्टेनियस वेग कैसे निकालते हैं तो सुनना। देखिए इंस्टैन्टेनियस वेग निकालने के लिए हम आपको थोड़ा सा ग्राफ खींच रहे हैं, 2 ग्राफ आपको हम खींच रहे हैं, आप बताइएगा हमको। इस पर हम समय में हुए परिवर्तन को दिखा रहे हैं, ठीक है, और इस पर हम दिखा रहे हैं उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, उत्पाद की सांद्रता को दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी जगह एक और ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। इस पर भी हम लोग समय को दिखा रहे हैं और इस पर अभिकारक की सांद्रता को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता को दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने 2 ग्राफ खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। एक ग्राफ पर हमने क्या किया है, एक्स अक्ष पर समय को दिखा रहे हैं और वाई अक्ष पर उत्पाद की सांद्रता को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आप हमको ये बताइएगा, पहला कंडीशन, आप ये जानते हैं कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हुई होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन है, मान लीजिए, तो शुरू में इसकी जो सांद्रता है सबसे ज्यादा होता है, माने कि शुरू में अभिकारक की सांद्रता सबसे अधिक होती है, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है और अभिकारक की जितनी मात्रा, जितनी सांद्रता लेकर बैठे हो अभिक्रिया कराने के लिए, उतना का उतना ही है, ठीक है। जब शुरू की बात की जा रही है तो इसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है और इसकी सांद्रता क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि उत्पाद हमारा नहीं बना होता है। परंतु आप जैसे जानते हो कि अभिक्रिया जब शुरू हो जाती है तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि भाई इसी में से घट के ये बनेगा, हम पीछे के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है और अभिकारक की सांद्रता घटने लगती है, जानते हो ना। यानी कि जैसे जैसे समय शुरू हो जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी और अभिकारक की सांद्रता घटेगी। यानी कि अब हम इस पर ग्राफ खींचेंगे। सोचिए क्या कहे हैं कि शुरू में अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा होता है, मान लीजिए कि 20 है, उत्पाद हमारा कुछ नहीं बना रहेगा। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। कुछ समय बाद जब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई तो मान लीजिए कि इधर 15 बन गया, तो अब इधर कितना बच जाएगा, 5 ही ना बच जाएगा जी, बोलिए। यानी कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इसी बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं, अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की मात्रा कम होने लगेगी। यार जैसे जैसे समय बढ़ने का मतलब यह है कि उतना देर तक अभिक्रियाएं शुरू हो गई। समय पहले 0 था, जब समय 0 था इसका मतलब कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी। मान लीजिए कि अभिकारक की मात्रा कितना था, तो अभिकारक की सांद्रता इतना, यहां से लेकर के यहां तक लिए थे, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता हमने इतना लिया हुआ था, कोई दिक्कत। अब सुनिए क्या होगा, समय जब 0 है, समय जब 0 है तो अभिकारक की सांद्रता एकदम ज्यों का त्यों रहेगा, एकदम ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस अक्ष पर आपका समय बराबर 0 होगा, क्योंकि इस अक्ष पर हमने समय को दिखाया है, तो इस अक्ष पर समय बराबर 0 होगा। यानी कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 का मतलब समय अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तो उस समय हमारी अभिकारक की सांद्रता इतना का इतना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अभिक्रिया प्रारंभ हो गई। अभिक्रिया प्रारंभ हुई तो हो सकता है कि समय 5 होगा,
5 मिनट बाद, तो 5 मिनट बाद क्या होगा, ये इधर बढ़ने लगेगा और इसकी मात्रा इधर कम होने लगेगी। यानी कि इसकी मात्रा शुरू में 20 थी, तो 5 मिनट बाद मान लीजिए कि इधर 5 उत्पाद बन गया, तो इधर कितना बच जाएगा, 15। मान लीजिए कि 10 मिनट के बाद इधर 10 उत्पाद बन गया, तो अब इधर कितना बच जाएगा, 10। कितने मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। यदि 15 मिनट के बाद अगर इधर 15 उत्पाद बन गया, तो इधर तुम्हारा उत्पाद कितना बच जाएगा, 5। यानी कहने का मतलब यह है कि जब t बराबर 0 था तो ये 20 था, यानी कि जितनी इसकी क्वांटिटी लिए हुए थे उतना था। जैसे जैसे समय बढ़ने चालू हुए वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता क्या होने लगी, घटने लगी। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे तुम्हारा ग्राफ आएगा। ऐसे ग्राफ आने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग समय बढ़ा रहे हैं, सोचिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटेगी। क्योंकि आप ग्राफ का रूल जानते हैं कि अगर ऊपर जाएंगे तो अभिकारक की सांद्रता का बढ़ना प्रदर्शित हुआ, इधर आएंगे तो समय का बढ़ना प्रदर्शित हुआ। यदि नीचे आ रहे हैं ग्राफ में तो अभिकारक की सांद्रता का घटना हुआ, इधर आ रहे हैं तो समय का घटना हुआ। ठीक है, लेकिन हम ये जो ग्राफ खींचे हैं इस ग्राफ से हमको यह स्पष्ट हो रहा है कि जब हम नीचे आ रहे हैं यानी कि समय बढ़ रहा है, नीचे आते समय हम इधर भी भाग रहे हैं। इधर भागने का मतलब यह हुआ कि समय भी बढ़ रहा है। यदि समय बढ़ रहा है तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है। क्यों? क्योंकि ग्राफ कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार उत्पाद के लिए बताइए, उत्पाद की सांद्रता एकदम शुरू में t बराबर 0 पर कितना था, 0। अब ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उत्पाद हमारा कुछ नहीं था। ये ग्राफ यहां से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता कितनी थी, 20 थी। यानी पहले से अभिकारक की सांद्रता है कि नहीं है जी। परंतु उत्पाद शुरू में उत्पाद हमारा कुछ नहीं बना था, तो हमारा ग्राफ यहां से बनना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जब t बराबर 0 था तो उत्पाद भी कुछ नहीं था, उत्पाद की भी सांद्रता क्या थी, 0 थी। यानी कि इस बिंदु पर समय भी 0 और उत्पाद की सांद्रता भी 0। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यानी कि t बराबर 0 था तो ये कुछ नहीं बना था। जब ये t का मान कितना हो गया, 5 मिनट हो गया, तो इधर 5 मोल ये बन गया। 10 मोल हो, 10 मिनट अगर हो गया तो ये 10 मोल बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय शुरू हो रहा है वैसे वैसे अभिक्रिया की में उत्पाद की जो सांद्रता है वह बढ़ रही है। यानी कि समय भी बढ़ रहा है और उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ रही है। तो ये वाला ग्राफ हमारा ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलने का मतलब यह हुआ कि ऊपर जब ऊपर भी जा रहे हैं, ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो ग्राफ ऐसे गया है इसका अभिप्राय यह है कि हम इस दिशा में भी जा रहे हैं और इस दिशा में भी जा रहे हैं। सोचिए ये ग्राफ दोनों दिशाओं में लगभग चला है। इस दिशा का मतलब समय भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहे हैं। देखिए इस बिंदु पर चर्चा की, अगर हम इस बिंदु पर इतना ऊपर आए हैं और इतना समय लगेगा, लगा है ना इतना समय जी। इस बिंदु की अगर हम लोग चर्चा करें तो इतना उत्पाद की सांद्रता इतना हुआ है और समय हमारा इतना लगा है। इस बिंदु की अगर हम चर्चा करें, बोलिए, तो उत्पाद की सांद्रता इतना हुआ है और समय तुम्हारा इतना लगा है। बोलिए, जब अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो जाएंगी उस कंडीशन में क्या होगा, उत्पाद तो अब बनना बंद हो जाएगा। उत्पाद की सांद्रता कांस्टेंट हो जाएगी, ना तो घटेगी या ना तो बढ़ेगी। यानी नीचे ना आएगी ना ऊपर जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी अभिक्रियाएं प्रारंभ हो गई है, हमारी अभिक्रियाएं समाप्त हो गई हैं। यानी कि पूर्ण रूप से उत्पाद हमारा बन चुका है। ठीक है, पूर्ण रूप से उत्पाद बनने का अभिप्राय यह है कि अभिक्रिया की उत्पाद की जो सांद्रता है वह ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी। इसका मतलब कि ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, अभिकारक की सांद्रता समय ग्राफ, उत्पाद की सांद्रता और समय ग्राफ हो गया। हमको पढ़ाना था तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग का डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तात्क्षणिक वेग का डिफिनीशन क्या था बाबू, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब कहोगे कि सर इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, RINST से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
देखिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे कैसे तात्क्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। रूल क्या है तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने का वो समझिए, आप बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है आपको। मान लीजिए कि इस बिंदु पर आपको तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है। सोचिए, मान लीजिए कि इस बिंदु पर आपको तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है ना। तो देखिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, ये जो कर्व खींचे हो, ये जो रेखा खींचे हो, इस रेखा पर तुम ट्रांजेंट डालो, स्पर्शी डालो। काहे लिए? हमको इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग बताना है, यानी कि अभिक्रिया का वास्तविक वेग बताना है। तो जिस बिंदु पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग बताना है, उस बिंदु से एक तुम ट्रांजेंट डालो, स्पर्शी डालो। डाल दिया स्पर्शी? बोलिए। अब उस स्पर्शी का थोड़ा सा समझो, यहां से यहां तक को उसको क्या बताओगे? समय में हुआ परिवर्तन हुआ, ठीक है। एक तुम्हारा समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, यानी कि ये तुम्हारा ट्रांजेंट है। ये ट्रांजेंट इस बिंदु पर काहे लिए खींचे कि ताकि हमको तात्क्षणिक वेग बताना है। और नियम यही कहता है कि अगर तात्क्षणिक वेग आपको बताना हो तो जिस बिंदु पर आप बताना चाहते हैं उस बिंदु पर आप ट्रांजेंट डालिए, स्पर्शी डालिए। किसके स्पर्शी? जो वक्र खींचा गया है, डाल दिए। ये बताइए, ये वाला आपको समय में हुए परिवर्तन को दिखा रहा है, क्योंकि एक अक्ष पर समय को दिखाया है। ये आपका दिखा रहा है समय में हुए परिवर्तन, डेल्टा टी को दिखा रहा है। और ये देखिए, ये तुम्हारी क्या है? ये तुम्हारा सांद्रता है। ये तुम्हारा क्या है? सांद्रता है। तो ये तुम्हारा क्या प्रदर्शित कर रहा है? सांद्रता में हुआ परिवर्तन, डेल्टा सी प्रदर्शित कर रहा है। फिर से समझिए, हम इस बिंदु पर ट्रांजेंट डाले क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर हमको वेग बताना था। और तात्क्षणिक वेग बताने के लिए किसी बिंदु पर अगर आपको तात्क्षणिक वेग बताना है तो उस बिंदु पर आप ट्रांजेंट डालिए, स्पर्शी डालिए। डाल दिए कुछ देर तक स्पर्शी। उसके बाद क्या करिए, इसको और इसको मिला करके समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये वाला आपका क्या प्रदर्शित करेगा? समय को प्रदर्शित करेगा, समय में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। और ये वाला आपको क्या प्रदर्शित करेगा? सांद्रता में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए, आपको बताना है तात्क्षणिक वेग, तो कुछ नहीं, इसका आप लोग स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप का मतलब ढाल। ये जो कर्व है, ये जो ट्रांजेंट खींचे हैं, इसका आप लोग स्लोप निकाल लीजिए। और ये जो स्लोप आएगा वही आपका आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्लोप निकालने के लिए यही सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? tan थीटा होता है ना जी। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार, ठीक है। तो ये जो स्लोप है, जो ढलान है, इसी को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा सी बटा में डेल्टा टी, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। कैसे तात्क्षणिक वेग निकालते हैं? तो जो अभिकारक की सांद्रता और समय के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, उस ग्राफ को किसी बिंदु पर पॉइंट मान करके उस पर ट्रांजेंट डाला जाता है और एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। और समकोण त्रिभुज में जो कर्व होता है, उस कर्व से हम लोग ढलान ज्ञात करते हैं और ढलान ही तुम्हारा क्या होता है? उसका तात्क्षणिक वेग होता है। अब कहोगे कि सर इससे बताइए तात्क्षणिक वेग निकालना, कहोगे तो कुछ नहीं, आपको जिस बिंदु पर निकालना है, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको वेग बताना है, तो आप इस बिंदु पर एक ट्रांजेंट डालिए। डाल दिए। उसके बाद क्या करिए? समकोण त्रिभुज की रचना कर दीजिए। यहां से ऐसे लेकर आए, समकोण त्रिभुज की रचना हो गया। और ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा? समय में हुए परिवर्तन को। और ये आपका प्रदर्शित करेगा सांद्रता को। किसकी सांद्रता? तो अभिकारक की सांद्रता को, सांद्रता में हुए परिवर्तन को डेल्टा सी। अब ये जो है, इसका आप ढलान ज्ञात कीजिए। तो ढलान ज्ञात करने के लिए tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार।
यही जो लंब बटा में जो आधार है इसी को कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या कहते हैं इसको? तात्क्षणिक वेग, जिसको प्रदर्शित करते हैं RNST से। और अब क्या हो जाएगा? डेल्टा C बटा में डेल्टा T। चूंकि अभिकारक के लिए है तो अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। ठीक है, तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यही समझा कि कैसे किसी भी रिएक्शन का तात्क्षणिक वेग हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तात्क्षणिक वेग होते क्या है बता दिए हैं। किसी भी पॉइंट पर एक्यूरेट वेलोसिटी अभिक्रिया का ज्ञात करना तात्क्षणिक वेग होगा। तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, जो कर्व हम लोग खींचते हैं, जो ग्राफ खींचते हैं, उस ग्राफ पर किसी पॉइंट पर मान करके उस पॉइंट पर स्पर्श खींच करके उस स्पर्शी से क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और ये वाला जो होगा आपका समय दिखाएगा, ये वाला जो होगा सांद्रता दिखाएगा, और इससे हम लोग tan थीटा लेकर के लंब बटा में आधार कर देंगे, तो वहीं से आपका निकल जाएगा उसका वेलोसिटी। और आप वेलोसिटी बराबर जानते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर जानते हैं कि सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय। वही ना बात है जी, डेल्टा C का मतलब सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में लगा समय। यहाँ भी डेल्टा C का मतलब सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है बटा में कितना समय लग रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या पढ़ लिया? अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। तो कृपया करके आप यहाँ तक रासायनिक बलगतिकी में यहाँ तक आप लोग नोट्स तैयार करिए। अगले आने वाला जो हमारा वीडियो होगा वह अभिक्रिया के वेग पर आपका न्यूमेरिकल होगा। तो कृपया करके जितना अब तक जो 4 वीडियो पढ़ाए हैं उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि 5वां जो वीडियो होगा हम लोगों का अभिक्रिया के वेग का न्यूमेरिकल होगा। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयार करिए। कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो जरूर हमको कमेंट करके बताइए। हर समय हम आपके लिए खड़े हैं। धन्यवाद।